अगला है, नवरात्रों में यदि सूतक लग जाए तो क्षेत्रीय अर्थात जो जौ बोए जाते हैं उसका क्या करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। और आज का टीवी में न जाने क्या क्या लोग बताते रहते हैं, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता जो शास्त्र विरोधी बात हो, और हर बात का मेरे पास प्रमाण रहता है। बिना प्रमाण के मैं कभी कुछ नहीं बोलता। यदि मेरी पूर्व की किसी बात का कोई प्रमाण चाहता है तो मैं शास्त्र में ढूंढ के अगले दिन उसको दिखा दूंगा, यदि आपको विश्वास न हो। इसी प्रकार नवरात्रों की बात, तो आप पूछ रहे हैं कि खेत्री का क्या करें। अरे खेत्री का नहीं, आप जो पूजन कर रहे हैं ज्यों का त्यों करते रहो, माता रानी का भी खेत्री का भी, भले सूतक घर में लग जाए। प्रमाण मैं देता हूँ। आपने खेत्री बो दी है और नवरात्रों में 9 दिन के लिए अखंड दीपक जगा दी है। अब घर में कोई मरे चाहे कोई जन्मे, आपकी पूजा चलती रहेगी। अनुष्ठान के बीच अनुष्ठान को प्रारंभ नहीं करते सूतक में। घर में जन्म हो या मृत्यु हो तो किसी अनुष्ठान को प्रारंभ नहीं करते। जब प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो अनुष्ठान का तो मतलब ही नहीं। लेकिन अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है और बीच में किसी की मृत्यु हुई या किसी बालक का जन्म हो गया, तब वो सूतक उसको नहीं लगता। सूतक लगता है अनुष्ठान के प्रारंभ करने से। आरंभ नहीं कर सकते हम सूतक में। लेकिन यदि हो गया, यहाँ तक कि शादी भी घर में है, डेट शुरू लगा कर दी गई, सब कुछ तैयारी कर दी गई, यहाँ तक कि हल्दी भी चढ़ा दी गई। कल शादी, आज हल्दी की रस्म, सब कुछ पूरा कल्या बांध दिया, सब कुछ कर दिया, कंगना बांध दिया, सब कुछ कर दिया। कल या परसों फेरे होने हैं, लेकिन आज घर में ही मृत्यु हो जाए, तब भी आप विधि विधान से विवाह के सब कार्य संपन्न कर सकते हैं। देवी देवताओं की आराधना ज्यों की त्यों कर सकते हैं, क्योंकि विवाह भी एक अनुष्ठान है। 16 हमारे यहाँ जो संस्कार हैं उनमें एक विवाह संस्कार है, तो 16 संस्कार जो है वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं होता। हाँ, यदि मृत्यु हो जाए फिर हम विवाह का दिन नहीं रख सकते, देवताओं का आह्वान करके पूजन नहीं कर सकते। लेकिन विवाह कार्य संपन्न हो गए, माने प्रारंभ हो चुके हैं, अब बीच में लग गया सूतक, जन्म हो गया या किसी का मरण हो गया, तब आप पूरे विधि विधान से देवताओं की उपासना करते हुए, अपने इष्ट कुल की देव को उपासना करते हुए आप कर सकते हैं। फिर अनुष्ठान को आपके नहीं लगेगा। विवाह भी एक अनुष्ठान है। ये जो 16 संस्कार हैं धार्मिक संस्कार हैं, तो विवाह भी एक धार्मिक कृत्य है। तो जो आरंभ हम अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हैं, यदि बीच में जन्म मरण हो जाए परिवार में, तो सूतक पातक नहीं लगता। ये प्रमाण है। मैं वही बोलता हूँ जो मैंने पढ़ा है हमारे शास्त्रों में, हमारी संहिताओं में जो भी है सब उसके अनुसार ही मैं बोलता हूँ। इसलिए आप चिंता न करें। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न था आपका कि नवरात्रों में यदि सूतक लग जाए तो क्षेत्रीय अर्थात जौ बोए हो उसका क्या करें। नहीं, जैसा आप कर रहे हैं हर साल वैसे ही करो, क्योंकि आपने जौ बो दिए हैं, कलश स्थापना कर दी, अखंड जौ जगा दी, व्रत प्रारंभ कर दिया। अब व्रत प्रारंभ किया, चाहे पहले ही नवरात्र है, यदि घर में किसी का जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, तो आपका नवरात्रे 9 दिन चलेंगे, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं। हाँ, मृत्यु पहले हो गई, अब उस सूतक में हम किसी अनुष्ठान को प्रारंभ नहीं कर सकते। ये इसका उत्तर है। जैसे पंचकों में खटिया नहीं बुनते, पंचकों में 5 दिन के लिए खटिया नहीं बुनते, लेकिन खटिया यदि पहले से बुनना शुरू कर दिया, अभी आधी है, आधी खटिया बुनी, आधी रहेगी और पंचक लग गए, आप खटिया पूरी कर सकते हैं, पंचकों में कोई दोष नहीं। प्रारंभ, पंचकों में छत नहीं डालते, लेकिन आपने छत का काम प्रारंभ कर दिया पंचकों से पहले। लैंटर 2 दिन में डलना है, आज पंचक नहीं कल से पंचक है, तो आज हमने लैंटर डालना शुरू कर दिया। अब कल पंचक है तो कल भी डाल दो, क्यों? क्योंकि शुरुआत छत की हमने पंचकों से पहले कर दी। तो इसलिए शुरुआत का समय माना जाता है। यदि शुरू हो गया तो बीच का समय में सूतक पातक कोई ग्रहवार दिन तिथि जानने की आवश्यकता नहीं, केवल शुरुआत का समय देखा जाता है। ऐसी मुहूर्त भी हम शुरुआत का देखते हैं, कोई भी काम करते हैं पहले का दिन देखते हैं। जैसे कहा कि हम शुरू करें बोर करना, तो देखो ध्यान से, ट्यूबवेल का बोर कर रहे हैं तो उसमें राहु काल ना हो, तो राहु काल आया, उससे पहले शुरू कर दो। अब हमने राहु काल से पहले बोरिंग शुरू कर दी, अब बोरिंग तो 2 दिन में 3 दिन में हुई, लेकिन हर रोज़ राहु काल आता है बीच में
प्रतिदिन आता दिन के हिसाब से, तो राहु काल में बोरिंग हो रही कोई दोष नहीं, क्योंकि शुरुआत राहु काल में नहीं करनी और बीच में भले कार्य के राहु काल आ जाए। तो शुरुआत का समय हमारे यहाँ उसको बोलते हैं मुहूर्त देखा जाता है, अर्थात शुरुआत करने का समय ठीक होना चाहिए। शुरुआत किसी भी का भी प्रारंभ करने में ही मुहूर्त देखा जाता है, बीच में नहीं। तो शुरुआत हमारी मुहूर्त की मतलब अनुष्ठान की नवरात्रि के पहले दिन और हो गई शुरुआत। बढ़िया मुहूर्त था, सब कुछ बढ़िया, कोई सूतक नहीं था, लेकिन जब मुहूर्त हो गया, शुरू हो गया, उसके बाद सूतक लगा, अब वो सूतक माना नहीं जाएगा। तो कहाँ माना जाता है? प्रारंभ करने में। काल अपना काम करेगा, काल का प्रभाव, परिस्थिति का प्रभाव प्रारंभ करने में होगा, बीच में नहीं।